और खबर अब हजारीबाग से। डाड़ी पुल के डायवर्सन में स्पंज फैक्ट्री के अवशेष मलबा को गिरने से संवेदक रोका। मिट्टी और मोरम भरने का कार्य हुआ शुरू। गिद्दी से मांडू 2 पहिया वाहन व 4 पहिया छोटी वाहन के लिए हो सकता है बहुत जल्द परिचालन। वहीं डायवर्सन कार्य बहुत जल्द पूर्ण करवाने को लेकर कुछ ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने पुल के ऊपर धरना प्रदर्शन में बैठे। खबर विस्तार से। हजारीबाग जिला डाड़ी प्रखंड के डाड़ी पुराना पुल डायवर्सन में स्पंज फैक्ट्री के अवशेष मलबा को गिराने से ग्रामीणों ने रोक लगा दिया था। वहीं शनिवार को संवेदक द्वारा डायवर्सन में मिट्टी मोरम भरने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दूं कि पिछले गुरुवार को स्पंज फैक्ट्री के अवशेष मलबा लगभग 5 हाईवा वाहन से डायवर्सन में गिरा था, जिसे ग्रामीण देखकर नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि स्पंज फैक्ट्री के अवशेष मलबा नदी में लाकर गिराना कहीं न कहीं नदी के पानी दूषित हो जाएगा और इसका प्रभाव जीव जंतु के अलावा मानव को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं कुछ ग्रामीण और जनप्रतिनिधि धरना प्रदर्शन में बैठकर संवेदक को डायवर्सन भरने का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जब तक ठेकेदार डायवर्सन कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम आंदोलन में बैठे रहेंगे। वहीं संवेदक के कार्यकर्ता ने कहा कि यहाँ के सभी दल के नेता, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बहुत ही सहयोग हमारे साथ कर रहे हैं। इन लोगों के सहयोग से ही डायवर्सन में मिट्टी मोरम भरने का कार्य हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही सहयोग हमेशा बना रहा तो यह कार्य बहुत ही जल्द पूर्ण हो सकता है। इसकी वजह है प्रशासन के द्वारा लॉलीपॉप देने का। लगातार प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि इस पुल को जल्दी बनाया जाएगा, डायवर्सन को बनाया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी शुरुआत नहीं किया गया है। बस आज होगा कल होगा और खाना पूर्ति के नाम पर ठेकेदार के द्वारा थोड़ा सा मट्टी गिरा दिया जाता है और फिर शांत हो जाता है। बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है आने में, लोगों को परेशानी हो रही है। ये मामला सिर्फ 2 गांव का नहीं है, इस पूरे कोयलांचल मामला है। पूरे कोयलांचल के लोग इस रोड का प्रयोग करते हैं मांडू जाने के लिए और अब ग्रामीण जाग चुके हैं। अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। हम पूरे ग्रामीणों के साथ यहाँ पर सारे लोग, पूरे कनकी क्षेत्र के वासी यहाँ पर बैठे हैं धरना में। जब तक वैकल्पिक रास्ता नहीं बनेगा तब तक यहाँ से हम लोग धरने में नहीं उठेंगे। प्रशासन के लोग को मैं बताना चाहता हूँ, प्रशासन होश में आ जाए, क्योंकि आप जो रोटी खा रहे हैं वो इन्हीं लोगों का, यही ग्रामीणों का देन है, नहीं तो आपका रोटी भी खाने का आपको नहीं मिलेगा। क्या कुछ स्पंज फैक्ट्री से मलबा भी गिराए जा रहे थे, उस पर भी ग्रामीणों का ऐतराज आ रही है? ग्रामीणों का ऐतराज नहीं आ रहा है। कुछ नेताओं को दर्द हो रहा है, क्योंकि उनकी छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सिर्फ जो करने वाले लोग हैं उनको धत्ता दिखला रहे हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत प्रयास से कुछ बोल्डर गिराने का प्रयास फैक्ट्री द्वारा किया गया था, जिसे लोग चारकोल का नाम देकर दूषित प्रदूषण का नाम को लेकर उसको रोकवा दिया गया। चूँकि वह सीधा बोल्डर है, आप देख सकते हैं, वो चारकोल भी नहीं है, बोल्डर है। लेकिन छिन्न मानसिकता जो होती है ना, छोटी मानसिकता के रूप का, या मतलब क्या कह सकते हैं, दिखावा है। लोग देख रहे हैं, नज़र आ रहा सामने। और जब तक डायवर्सन नहीं बनेगा तब तक लोग यहाँ बैठेंगे धरने में, और ऐसे भी काम नहीं बनेगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे। कि इस पर संज्ञान लिया और आज पुनः फिर देख रहे हैं कि मिट्टी गिराने का काम कर रहे हैं। जब उनको मालूम चला कि हम लोग धरने में बैठने वाले हैं, तब कहीं से थोड़ा सा ट्रैक्टर लाकर वो मिट्टी गिराने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हमको मालूम है जैसे हम लोग हटेंगे वो काम फिर बंद हो जाएगा। मिट्टी नहीं टिकेगा और मिट्टी टिकेगा नहीं, चूँकि बोल्डर नहीं रहेगा तो पानी से बह जाएगा। जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं गुंजन साव, मुखिया रेलीगढ़ा पश्चिम पंचायत, वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष। धरने पर आप ग्रामीण जो बैठे हुए हैं, क्या वजह है? देखिए, मैं वजह बताना चाहता हूँ कि जब ये पुल का निर्माण चालू हुआ उस समय से इस विवाद ही रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ ग्रामीण का जमीन था, कोई संशोधन नहीं हुआ। यहाँ पर उस समय बड़ा बड़ा नेता आकर आज पुल को ऐसा दिशा में ले गया कि पुराना पुल को भी तोड़ना पड़ा। और ये सरकार जो इस ठेकेदार को दिया है पुल बनाने के लिए, ये ठेकेदार भीख मांग मांग के यहाँ काम करवा रहा है। कभी 2 ट्रैक्टर गिट्टी गिराते हैं तो कभी बालू गिराते हैं, तो उसका एक ही कहना रहता है कि नहीं, यहाँ पर गुंडा लोग आते हैं, ये करते वो करते। नहीं, गुंडा लोग क्या है नहीं है हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग जो काम देखें 10 लेबर से ज़्यादा कभी नहीं। इतना बड़ा पुल का निर्माण हो रहा है, कम से कम 50 लेबर चाहिए, काम तेजी से होना चाहिए। दिसंबर से ये काम चालू हुआ है, लेकिन आज तक आप देख सकते हैं अब आ गया हम लोग डायवर्सन। मैं बताना चाहता हूँ, डायवर्सन बह गया, बहना ही था, क्योंकि नया पुल जो बन रहा है और रास्ता नहीं मिलने के कारण पुराना पुल को तोड़ दिया गया। ऐसे में रड जो निकला 2 से 3 लाख का, वो भी गमन हो गया।
आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने कनकी, असनागढ़ा, आधा होसिर, भेलवा टोंगरी, असनागढ़ा, बलसगरा, जितने लोग, लेकिन ज़्यादा प्रभावित अगर है तो कनकी के लोग हैं, क्योंकि हम लोग का जीना खाना सब गिद्दी सिर, गिद्दी और भुरकुंडा है। बच्चे लोग को शिक्षा के लिए आपको गिद्दी DAV, गिद्दी बस्ती, दाड़ी स्कूल सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन 1 महीना से सारे बच्चे लोग घर में हैं। कारण देखिए, आज हम लोग आज यहाँ पर राजनीति सेकने काम किया जा रहा है, लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मिट्टी हम लोग भी खोज रहे थे, ठेकेदार मिट्टी खोज नहीं पाया। लास्ट में हम लोग मिट्टी खोजने काम किए, लेकिन जहाँ भी गए वहाँ बोल दिया ठेकेदार कि 210 रुपया ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, हम पैसा नहीं लगाएंगे। जब मिट्टी नहीं मिलने लगा, रोपा हो गया, गाड़ी कहाँ जाएगी, इसके वजह से फिर हम लोग सर्वेश भैया से बात किए। सर्वेश भैया 2 प्लान से जाकर, और ये चारकोल पर जो राजनीति कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। बेवकूफ़ अगर वो समझ रहे हैं, हम लोग भी प्रदूषण फैलाने के लिए डायवर्सन तैयार नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी स्वच्छ करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो बच्चे लोग को शिक्षा पर जो असर पड़ा है, इसका जिम्मेवार और शीर्ष जिम्मेवार वो है जो आज घर में राजनीति करने पर उतर गए हैं। आज आप जाके राज्य में करिए, केंद्र में करिए, लेकिन आपका कहीं चलने वाला नहीं है। तो आके आप घर में राजनीति कर रहे हो, तुम्हारा राजनीति को तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये पूरा ग्रामीण का श्राप है। आप देख सकते हैं, आप न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं कि बोल्डर है कि चारकोल है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है कि सर्वेश सिंह ने गिरा रहा है। भैया, जो गरीब का मसीहा रहेगा, जो गरीब को दर्द को समझेगा, वो चारकोल क्या, आपको जहां से भी मिट्टी लाना पड़ेगा वो लाएंगे, और आज वही लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज इतना धूप में हम लोग यहाँ पर है, लेकिन आज इसलिए है कि हमारा बच्चा महीना दिन से घर में बैठा हुआ है। आज शिक्षा क्या बोलते हैं कि समय चला जाता वापस नहीं आता है। आज महीना भर का बच्चा लोग का पढ़ाई मार कर गया, इसका दर्द क्या सोचे, कोई नहीं सोचा। आज हेमंत सोरेन के इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपके आने से हम लोग झारखंड के लोग पूरा खुशहाल थे, लेकिन आज खुशहाली हम लोग देख रहे हैं सिर्फ डायवर्सन में। आज हम लोग न्यूज के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से हम लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। 2 दिन पहले एक बच्चा गिरा, आज एक बच्चा गिरा, उसका माथा फट गया। हम लोग का दर्द को थोड़ा समझा जाए, क्योंकि राजनीति अभी विधानसभा चुनाव है। आप इस डायवर्सन से ही आइएगा वोट मांगने के लिए। तो हम लोग ये ऐलान करते हैं कि जिस तरह कुसुम्बा में बहिष्कार किया था, हम लोग भी बहिष्कार करेंगे, चाहे कोई भी दल हो, हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे यही कहना है। मेरा नाम धनराज यादव, मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज के हमेशा हम तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, संवेदक का तो स्पष्ट कहना है कि हम पुल को बनाने के लिए आए हैं, हम पुल को बनाएंगे, लेकिन बीच में जो राजनीति जो चल रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पे शायद कुछ बन नहीं पा रहा होगा संवेदक से, जिनके वजह से जो ना या कनेक्ट बढ़िया से नहीं हो पा रहे होंगे, जिनका वजह है कि यहाँ पे जो राजनीतिक जो हम देख रहे हैं जो बाधित हो रहा है, एक राजनीति का एक कहीं न कहीं पड़ाव रहा है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है, जिनके वजह से वो भी शायद सुबुगा नहीं रहे हैं। संवेदक को आप क्या कहेंगे? आप ग्रामीणों का दर्द समझिए, बच्चों का लाइफ को समझिए, हमारा जो आवागमन है उसको देखते हुए, मानवता का परिचय देते हुए इस पुल जो बाधित है इसको डाइवर्जन तत्काल एकदम जो ना इस चीज़ को काम करने का कोशिश करें। और यही तमाम छोटी छोटी चीज़ों पे हमारी एक मतलब विश्वास है कि आप जो ना ध्यान जरूर देंगे। इसी के लिए हम लोग आज विरोध में है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जब तक ये कनेक्ट नहीं होता है ये पुल में, हम लोग उठने वाले नहीं। अपना परिचय? जी, मेरा नाम पिंटू कुमार साहू है, हम कनकी पंचायत के उप मुखिया हैं। यह है कि जो प्लांट से जो माल आ रहा था, ग्रामीणों के द्वारा ही बोला गया कि उसमें स्पंज फैक्ट्री से माल आएगा, जो यहाँ गिरवा का हम लोग डाइवर्सन बनाया जाएगा। दूसरों ग्रामीणों को दिक्कत हुआ कि पानी दूषित होगा, ये होगा, बहुत तरह के बात आया, जिसके कारण हम उस चीज़ को बंद करवा दिए कि जो हमारा जो फैक्ट्री से जो माल आ रहा था स्पंज फैक्ट्री का, वो माल हम लोग बंद करवा के हम लोग अपना जो माटी है, मुरम मट्टी, वो ला के गिरवाना का काम किए और उसमें भरना भी चालू कर दिया। जमीन को सहयोग है जो हम लोग को तट पर खड़े हैं, जो हम लोग माल यहाँ पे भरना चालू कर दिया। ठेकेदार के माध्यम से है कि मट्टी जल्द से जल्द भराया जाए और डाइवर्सन चालू किया जाए। ग्रामीण जितना भी है सब सहयोग कर रहे हैं और हम लोग ग्रामीण के महत्व से ही सारा काम को यहाँ पे भरवाने का काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है लंबे समय बीत रहा है, 20 दिन 25 दिन हो चुका है, इसकी वजह क्या?
इसका वजह यह है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण डायवर्सन जहाँ से हम मट्टी लाना चाह रहे थे वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी। इसके चलते हम लोग वहाँ से मट्टी नहीं उठाना चाह रहे थे। आज थोड़ा सा मौसम साफ किया, जिसके कारण मट्टी भरना हम लोग चालू कर दिए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है मुकेश कुमार यादव, ग्राम कनकी। कितने दिक्कत हो रहा है? हम लोग को तो बहुत बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग को तो किसी तरह से इधर उधर सब तो चल जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब मिट्टी गिर रहा है, लग रहा है कि 2 से 3 दिन में ये रोड आवागमन के लिए। हाँ, ये आज से कल होते हो जाना चाहिए। गाँव वालों के सहयोग से ही बन रहा है। अभी नाम बताइए। हमारा सत्यनारायण शाह हुआ, कनकी गाँव का हूँ।